पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पूरे देश भर में हर एक नागरिक के दिल में गुस्सा है। कई तरह के सवाल हैं, एक्शन की तैयारी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला, एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट, सेना को अलर्ट रहने के निर्देश, एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे कि कहा जा रहा था कि मोदी और शाह ने, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने खुला ऐलान कर दिया और इस बीच एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट रहने के निर्देश, सेना को अलर्ट रहने के निर्देश, यानी कि तीनों सेना अलर्ट मोड पर। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी अलर्ट कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, क्योंकि सऊदी दौरे पर थे। कल ही वो सऊदी के लिए निकले थे और जैसे ही उनको जानकारी मिली तुरंत लौटे वो अपने वतन और बीच में ही उन्होंने अपना दौरा छोड़ दिया। हाई लेवल मीटिंग उन्होंने एयरपोर्ट पर भी बुलाई, लगातार वो जानकारी ले रहे थे। अभी भी मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी। और इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला बैठक में, रक्षा मंत्रालय की बैठक में एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। सेना को अलर्ट रहने के निर्देश है, एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अलर्ट नहीं रहते हैं सेना के जवान, अलर्ट हमेशा रहते हैं। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा था कि बिना मिली भगत के संभव नहीं है। जो जानकारी मिली, आधा दर्जन आतंकियों का जिसमें हाथ था, पाकिस्तान के आतंकी बताए जा रहे हैं। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। इस बीच 2 कमांडरों का भी हाथ, 2 कमांडर मिले हुए थे जो लोकल लोग हैं, उनका भी सपोर्ट मिला था रैकी में। और इस बीच अलर्ट पर रहने की बात सामने आई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये एडवाइजरी, बड़ी खबर सामने आ रही है। अलर्ट रहने के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। एयरफोर्स और नेवी और सेना के जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट पर रहे। और ऐसे में एनआईए भी वकाए वारदात पर पहुंची हुई है। अमित शाह भी पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये घटना जिस तरह से हुई है, कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, टूरिस्ट को टारगेट किया गया, वो भी ये टारगेट के लिए जिसको ट्रेंड बना दिया गया। अमित शाह जब पहुंचे, वो तस्वीरें जरा देखिएगा। एक एक जानकारी ली जा रही है। एनआईए सुरक्षा एजेंसी पहले से ही मौजूद, सेना के जवान पहले से ही मौजूद। वो एरिया देखा जा रहा है जहां से टूरिस्ट यहां पर पहुंचे थे। और इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद डीजीसीए ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है कि एयरलाइंस को किराया ना बढ़ाएं, क्योंकि कितने सारे पर्यटक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं अपने राज्य में, अपने इलाके में, जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे, कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे। और ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले के बाद डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी की है, एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है, किराया ना बढ़ाया जाए। किसी तरह की किसी पर्यटक को, किसी यात्री को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी सदमे में है, दुखी है, आक्रोशित है, परेशान है। और खासकर वो परिजन जिन्होंने अपनों को खो दिया है, गए तो साथ में थे, न जाना कितने यात्राओं के संस्मरण को साथ लेकर जाते, कितनी खूबसूरत वादियां, उतने ही खूबसूरत संस्मरण को साथ लेकर जाते। लेकिन आज जब वो वापस लौटेंगे, कल जब वो वापस लौटेंगे, अपने घर को जाएंगे, तो कुछ तो ऐसे जो कभी लौट ही नहीं पाएंगे और कुछ ऐसे जो गए तो साथ में थे लेकिन अकेले लौटेंगे। अब जरा सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी। और ऐसे में हर संभव मदद देने की कोशिश, सांत्वना देने की कोशिश, संबल देने की कोशिश, साथ खड़े होने की कोशिश यहां पर की जा रही है हर एक तरफ से, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या फिर कश्मीर का वो नागरिक जो दुखी है इस बात को लेकर कि अभी तो रोजगार उभर रहा था, अभी तो शांति कायम थी। धरती के स्वर्ग को खूबसूरत बनाने की जो कोशिश है वो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश थी, क्योंकि पत्थरबाजों ने, आतंकियों ने उस माहौल को खराब करने की लगातार कोशिश की और एक बार फिर से वो काराना करतूत की है। छींटे एक बार फिर से मनुष्य खून के लगा दिए गए धरती के स्वर्ग पर, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद डीजीसीए ने भी एडवाइजरी जारी की है, एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की गई है। एयरलाइंस को किराया ना बढ़ाने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जरा देखिए, किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे। आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने पूरी जानकारी ली है, एक एक अपडेट वो लेते नजर आए। और साथ में हम आपको उन आतंकियों के स्केच भी बता रहे हैं जिनके स्केच जारी कर दिए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ थे, हर एक जानकारी दी जा रही है। और ऐसे में देख लीजिए, ये वही चेहरे हैं, ये वही आतंकी हैं, ये वही कायर लोग हैं जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है। चंद चेहरे आंखों देखे जिनके स्केच जारी किए गए हैं। और टीआरएफ ने जिम्मेदारी भी ले ली है। एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और ये छिपे बैठे हैं, डरे सहमे बैठे हैं। घटना तो उन्होंने घटित कर दी,
कायर करतूत को तो इन्होंने अंजाम दे दिया, जाने इन्होंने ले ली है, लेकिन अब अपने अपने बंकर में जाकर छिप गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जब जवाब देता है, जब एक्शन लेता है, तो फिर वो किसी को नहीं बख्शता है। और ये वो स्केच है, वही कायर लोग हैं, वही आतंकी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आधा दर्जन लोग ये बताइए आतंकी बताए गए हैं, और उनमें से चंद स्केच जो बनाए गए हैं ये सामने आ चुके हैं। ये वही कायर चेहरे हैं, और ये देखकर अब लोगों के जहन में, हर भारतीय के जहन में गुस्सा जो है वो और ज्यादा उभर रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको दो वीडियो दिखा रहे हैं, 3 वीडियो है दरअसल। पहली उन आतंकियों के स्केच की, उन कायर लोगों के चेहरे की, और दूसरी तस्वीर पहलगाम की, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री लगातार मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और फिर उसके अलावा तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, मृतक के परिजनों से वो बातचीत करते हुए, आम लोगों से बातचीत करते हुए, अन्य पर्यटकों से भी बातचीत करते हुए, और उन्हें सांत्वना देते हुए। सांत्वना हर एक तरीके से, सहायता राशि के जरिए भी सांत्वना दी जा रही है, उन्हें संबल दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों को सहायता राशि का भी ऐलान हो चुका है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता का ऐलान हुआ है। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान है। मामूली घायलों को मिलेगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जम्मू कश्मीर सरकार ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। दरअसल ये जो सहायता राशि का ऐलान है ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा है। और अब देखिए लोगों का गुस्सा सामने आने लगा है, पूरे देश में गुस्सा जाहिर हो रहा है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर का लाल चौक हो या फिर देश का कोई दूसरा कोना। फिलहाल ये लाल चौक की तस्वीरें जरा देखिए, आतंकियों के पुतले जलाए जा रहे हैं, आक्रोशित हैं लोग। और उस विंडो में भी जरा देखिए, जब अमित शाह मृतक के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, पर्यटकों से मुलाकात कर रहे हैं, घायलों से मुलाकात करते नजर आए, लेकिन उनके चेहरों पर वो जो दर्द है, वो डरे सहमे। ये वो लोग हैं जो अपने अपने इलाके में बड़े ओहदे पर हो सकते हैं, एक रौब के साथ वो अपनी जिंदगी जीते होंगे, खुशनुमा माहौल में वो इस जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आए होंगे, लेकिन जब लौट रहे हैं तो कितने डर के साथ, तो ये कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और वो लोग, और कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, हम आपको सुनाएंगे कि वहां के लोगों का फिलहाल अभी क्या कहना है, जो आक्रोशित है, जो गुस्से में है, और उसमें हर धर्म के लोग भी हैं। जलाया हुआ है और इसको खत्म करना है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट करा है, रैली बनाई। आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल नासिर। नासिर जी, पुतला दहन किया है जी, क्यों किया है, क्या मांग करते हैं? आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं, और देश में जो भी सांप्रदायिक माहौल बनाएगा और जो भी फिरका परस्ती की हरकतें करेगा, जिस तरह की का कल हुआ है कश्मीर में, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? लेकिन हश्र जब होगा तो उससे भी बुरा होगा। क्या सिर्फ फांसी देने से लोगों के मन में जो गुस्सा है, जो उबाल है, जो खून उबाल मार रहा है इन आतंकियों की इस कायराना करतूत को लेकर, क्या वो गुस्सा खत्म हो जाएगा? क्या भविष्य में घटना नहीं घटेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है इससे पहले इस तरह की आतंकी घटना नहीं हुई, लेकिन धारा 370 हटने के बाद इस तरह की घटना, ये दूसरी बड़ी घटना है। लेकिन शायद ये कायर लोग, ये आतंकी, ये दुश्मन देश भूल चुके हैं उस सर्जिकल स्ट्राइक को। लेकिन फिलहाल अभी पूरा देश एक साथ नजर आ रहा है इस आतंकी हमला के बाद, एक साथ एक जाजम पर, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। हमने लगातार सुना, हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, हमने राहुल गांधी को सुना, अब्दुल्ला को सुना। नफरत की आंधी मत बांटो, आतंकवाद जिसने भी करा उसके हम सब खिलाफ। क्या मांग करते हैं आप? कार्रवाई करना चाहिए, 56 इंच का सीना है, दिखाएं, करें जो कार्रवाई चाहता है, देश चाहता है, देश मांग रहा है, अब कार्रवाई करो। टारगेट करके लोगों को मारा गया, किलिंग की गई है। देखिए, इस बहस पर मैं नहीं जाना चाहता कि क्या किया गया। मेरी नज़र में कोई भी आतंकवादी है वो आतंकवादी है, जो मरे हैं वो शहीद हैं, वो हमारे अपने हैं, और हमें अपनी शहादत का बदला चाहिए। और 370 कहाँ गई उसका जवाब चाहिए। पुलवामा के समय जब यह बात उठी थी, वो जांच हमें चाहिए। बांटने की बात ये लोग बांटने का करेंगे, पूरा देश एक है, पूरा देश शहीदों के साथ है। साथ है तो ये साथ आगे भी होना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सर्जिकल जब स्ट्राइक हुई थी तभी सवाल उठाए गए थे, प्रूफ मांगे गए थे। उम्मीद करेंगे कि जो कहा जा रहा है वो नजर भी आएगा जब एक्शन लिया जाएगा, जब जवाब लिया जाएगा, और फिर सवाल नहीं होंगे। कश्मीर में जो बहुत दुखद घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ पर मतलब जन नेताओं द्वारा ये विरोध किया गया है।
और पुलिस ने अच्छी खासी यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है। यहाँ कोई अनटूवर्ड ऐसा कोई हुआ नहीं है और हम अलर्ट हैं। सर ओल्ड भोपाल में स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर भी आप खास तौर हर जगह पिकेट्स लगा दिए गए हैं और अब हम पहले से भी अलर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य दिनों में भी हम अलर्ट रहते हैं और घटनाएं किसी भी दिन हो सकती हैं। हम हर तरीके से कुछ भी होने के लिए, कोई भी ऐसी बात हो जाए उसका सामना करने के लिए हम अलर्ट। कश्मीर में घटना के बाद ज़्यादा अलर्ट हो गई। देखिए ये कह सकते हैं आप, लेकिन हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं और ये अलर्टनेस हमेशा नजर भी आनी चाहिए और इतनी कड़ी होनी चाहिए कि जो सुरक्षित स्थान है उसको असुरक्षित ना बनाया जाए। जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया, जिसे धरती का स्वर कहा गया, उस पर बदनुमा दाग, उस पर रक्त के छींटे लगाने की कोशिश की गई, खून बिखेर दिया गया। क्या वो तस्वीरें कोई भुला पाएगा जो आज सोशल मीडिया पर छाई हुई है? जरा सोचिए। और चिराग पासवान क्या कुछ करें? नहीं, लगातार प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसकी जानकारी लेते रहे। बाहर रहने के बावजूद भी पल पल की जानकारी वो ले रहे थे। तुरंत वो वापस देश भी लौटे। गृह मंत्री जी तत्काल वहाँ पर गए। आज जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पर भी आज वो मौजूद हैं। सरकार पूरी तरीके से पल पल की जानकारी ले रही है और जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। पल पल की अपडेट तो ली जा रही है सरकार द्वारा और सभी नुमाइंदे जो यही कहते नजर आ रहे हैं कि एक संदेश जाता है जब देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देश पर हो। जैसे जानकारी मिली सभी को छोड़कर वो अपने वतन लौटाए। एक मॉनिटरिंग ली जा रही है और ये पूरा देश भी देख रहा है। वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है। लेकिन अब जिस कार्रवाई की बात कही जा रही है वो कब होगी ये हम इंतजार कर रहे हैं। जो है अब मेरे ख्याल तो गोली मार देनी चाहिए, कोई फांसी देने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो दूसरी बात है कि ये अल्टीमेटली जड़ के ऊपर पहुंचना चाहिए हमें। प्रॉब्लम ये है कि इससे पूरा का ये सैफ जो है जैसे साहिबा नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है मुनीर, क्योंकि उनकी जो दिक्कतें कम हो रही है इस वजह से कुछ उनको उकसाया जा रहा है कि कब करने के लिए। तो पहले जो है हमें चाहिए एक्शन लेना चाहिए और ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि उनके घरों में पंजाबी मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको मतलब जो है उनके सर उनके जाएंगे तभी उनको पता लगेगा कि ये क्या होता है करने के लिए। तो अब ये इनको मारना तो ठीक है, मारना जरूरी है, पर अल्टीमेटली जो है उनको दुख तभी पड़ेगा जब उनको एक बड़ा हादसा होगा। और वो तभी होगा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो मैक्सिमम जो है पंजाबी मुसलमान वगैरह हैं, पंजाबी मुसलमानों के सर काट कर उनके पास में जाने जाएंगे तभी उनको पता रहेगा कि क्या एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। दूसरी बात है ये एकदम से नहीं लेना चाहिए। एक और है नेचुरली पूरा जो भी कर रहे हैं इसके लिए तो उसके में प्री प्लान करना चाहिए। और हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में ताकत है, हमारे पास में करने के लिए आर्म फोर्सेज वगैरह हैं। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट एंड दे विल डू इट। लेट अस सी। सो मेरे को पूरा यकीन है कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपना जो डायरेक्शन मिलेगी नेशन से उसको वो पूरी तरीके से प्लान करके जाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे कि आइंदा से जो आपने पहले पुलवामा किया और ये जो है अभी ये कर दिया है, ये एक टिपिंग पॉइंट है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो है आमतौर पर जो इंसर्जेंसी वगैरह के अंदर जो है 3 चीज़ें आती हैं। एक तो है पानी, दूसरा मछली और तीसरा मतलब जो है अवाम हम हैं। जो पानी क्या है, पानी जो है उसके अंदर जो है जहाँ के अवाम है JNK के, और मछली कौन से टेररिस्ट है। हाँ। अभी आप देखा कि कैसे है। सर, आप एक अहम खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता दूं। मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम हमले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पोस्ट सामने आया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय व्यवस्था कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, फंसे हुए वाहनों को निकालने की कोशिश मंत्रालय, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के यहाँ पर एक्टिव है। ये भी कहा गया कि उम्मीद है कि हर कोई सहयोग करेगा। पहलगाम हमले को लेकर के आपने देखा मुख्यमंत्री भी काफी ज्यादा सक्रिय, और जब ये घटना घटी लगातार इंफॉर्मेशन दी गई। केंद्र और राज्य का एक कोऑर्डिनेशन भी नजर आता है। आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचते हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ लगातार कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश, और इसके लिए मुख्यमंत्री भी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हर कोई सहयोग करेगा। तो इस वक्त हलचल है बेहद तेज, और पहली कोशिश रही कि जो प्रभावित लोग हैं उनको वहां से निकाला जा सके। हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एयर इंडिया को निर्देश दिए गए कि किराया ना बढ़े, एयरलाइंस की जो रेट है उसमें कोई तब्दीली ना हो। जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए व्यवस्थाएं शुरू वहां पर की गई हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देते चले कि उनसे अमित शाह ने मुलाकात भी की थी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चले, पाकिस्तान से सीधे संपर्क में ये आतंकी थे। वो पाकिस्तान जो कि कह रहा है कि भाई हमारा क्या लेना देना, लेकिन अब देखिए कराची में उन आतंकियों के हैंडलर बैठा हुआ था। कराची से हमले के ऑर्डर दिए जा रहे थे, मुजफ्फराबाद से आतंकियों को निर्देश मिले। वो पाकिस्तान जो कि हर बार बेनकाब होता है, वो पाकिस्तान जो कि लगातार पूरी दुनिया में कुख्यात है अपने इस आतंक परस्त चेहरे के लिए, वो पाकिस्तान जो कि आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है, वो पाकिस्तान जो ये कह रहा था कि हम पर दोष मढ़ना गलत है, उस पाकिस्तान को लेकर के खुलासा, और कोई नई बात नहीं थी। जैसी घटना सामने और इसके बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान पर सवाल उठे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, गोपाल सिंह सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अब क्योंकि इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो हमने जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर, एयर स्ट्राइक के तौर पर, लेकिन क्या अब पीओके पर आखिरी फैसले का वक्त आ गया है? मैं सभी को नमन वंदन। ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही प्री प्लान तरीके से इन्होंने बहुत समय से सोच बूझ करके ये किया है। पहले भी इस तरीके के हादसे जो हुए हैं जो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, इसके लिए हम सारे पूर्व सैनिक हरियाणा से और पूरे प्रदेश के पूर्व सैनिकों की तरफ से मैं भर्त्सना करता हूं और अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। रही बात कि ये किस प्रकार से कर रहे हैं और ये किया है, सरकार क्या करेगी, सेना क्या करेगी, अभी इसके ऊपर निर्णय लेना थोड़ा लगेगा समय, और अपना टाइम ऑफ चूजिंग के ऊपर जब हम समय और कहां पर क्या करना है वो निर्धारित करके इसको कार्रवाई हो। और इस बार पहले जो 2 बार हुए हैं हमले, उनसे कहीं हो सकता है बड़ा होने की संभावना प्रतीत की जा सकती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीफ ने बरगला करके यानी भाषण दे करके उनको उकसा करके और ये जो करवाई है, ये साफ जग जाहिर हो रहा है। और हर बार वो मुकरते हैं इन बात से, हर एक बार वो मुकरते कि हमने नहीं करवाया, लेकिन सारा खेल उन्हीं का कराया हुआ है। और इनका हैंडलर जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, ये कार्रवाई या तो वहां पे यानी जगह पर जहाँ बनाई हुई है वहां से इनके हैंडलर्स कराची हो या मुजफ्फराबाद हो या कहीं और दूसरी जगह, वहां के हैंडलर गृहमंत्री अमित शाह ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जो गृहमंत्री अमित शाह पुलिस कंट्रोल राय में मौजूद रहे। उन्होंने ये कहा है कि भारत आतंक के सामने झुकेगा नहीं, हमले के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये क्लियर कट एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। साथ ही साथ उन्होंने जो तस्वीरें साझा की है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भारी मन से लोगों को अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये उन्होंने भरोसा दिया देश को कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन परिवारों को उन्होंने भरोसा दिया जो परिवार वहां पर मौजूद थे, उनके दर्द को बांटा और ये भरोसा दिया कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है, पूरा देश पीड़ितों के साथ है। और यकीन मानिए, उम्मीद कीजिए कि जैसा बदलाव से पहले लिया गया, एक बार फिर से उससे भी बड़ा हमला होगा, एक बार फिर से उससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। और एक बार फिर से क्लियर कट
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तस्वीर के साथ कर दिया है। साथ ही साथ हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल लाइन, ये देखिए वो तस्वीर, जब वहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और उन्होंने भरोसा दिया। सोचिए वो बच्चा जिसके सर से पिता का साया उठ गया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए अमित शाह ने भरोसा दिया कि पूरा देश, पूरी सरकार उस बच्चे के साथ है और उसके गुनहगारों को, उसके परिवार के गुनहगारों को और इन तमाम लोगों के परिजन जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश ने संकल्प ले लिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पोस्ट किया वो हम आपको इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए। अब सुरेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब यह घटना घटी पाकिस्तान कहता है कि हमारा कोई रोल नहीं, हर बार हम पर दोष बढ़ना सही नहीं, लेकिन एक के बाद एक खुलासे इस बात का प्रमाण है कि हर बार की तरह इस बार फिर भी पाकिस्तान ने वही हरकत की है और इस बार भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं कि जो कल हादसा हुआ पहलगाम में, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इसमें जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देख लें या कि उनका ओरिजिन क्या रहा है, हम जानते हैं कि उनको बैकिंग मिलती रही है लश्कर-ए-तोयबा से। अगर हम देखें कि उनके पास जो वेपन्स आते हैं, सप्लाई जाती है, पैसा आता है, कहाँ से आता है, ये सब पहले प्रूव हो चुका है कि वो सब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी बोला था कि जो बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं हम उसका बदला लेंगे, वो अंदरूनी शक्तियों से भी और बाहरी शक्तियों से भी, एक्सटर्नल पावर्स। अतः बाहरी शक्तियों के लिए कौन है? भारत। तो भारत में जो इस तरह का जो बदला लेने वाली भावना है, उससे ये अटैक कर रहे हैं और इनका ये इनकी जो कार्यवाही है, इस तरह से ये बहुत बदनुमा कार्रवाई है ये और चलती रहेगी ये। जी, तो पाकिस्तान इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं कर सकता। अगर करे वो तो खाना पूरी कर दी, बोल रहा है उनको, लेकिन दुनिया जानती है इसके बारे में। बिल्कुल, पूरी दुनिया जानती है। और आसिम मुनीर का वो स्टेटमेंट और उसके ठीक बाद ये घटना, सैफुल्लाह जिसका नाम सामने आया है, हमारे दर्शक को ये जानना चाहिए कि उसी सैफुल्लाह को पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, उसी सैफुल्लाह का स्वागत वहां पर होता है, फूलों की माला उसे पहनाई जाती है और ये पाकिस्तान कह रहा है कि उसका कोई दोष नहीं। जैसे जैसे खुलासे सामने आ रहे वैसे वैसे यकीन मानिए कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली और इसका इल्म पाकिस्तान को भी है। यही कारण है कि वहां पर चाहे सेना हो चाहे सरकार इसको लेकर के कांप रही है। लेकिन बीके खन्ना साहब, मैं आपसे समझना दरअसल ये चाहती हूँ, जिस टीआरएफ का नाम आया है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, कितनी बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि साल 2019 में इसका गठन होता है, 2023 में सरकार ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन टारगेट किलिंग में इसका नाम प्रमुख तौर पर आया टीआरएफ का। देखिएगा, एक तो पहले वाला जो आपने जो सवाल पूछा था ना कि ये पाकिस्तान नकारा कर रहा है, वो तो कारगिल के अंदर अपने आर्मी को जो लाज लेने के लिए भी तैयार नहीं थे तो कहने के लिए। तो कहने का मतलब है उनका ये कह देना कि हम इसका नहीं जानते हैं, ये लोकल हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि तो हमें कोई इसके अंदर कोई भी सबूत नहीं है उसका कहने के लिए। बाकी मैंने जैसे कि पहले बताया है, हमें इसकी जड़ के ऊपर जाना चाहिए और जड़ के अंदर वो जड़ है मुनीर। जनरल मुनीर इज द मेन कैप। लेट अस गो आफ्टर हिम, लेट अस गो आफ्टर द आर्मी, लेट अस गो। देखिए, सो ऑटोमेटिक जब उनके सिर कटेंगे ना तो फिर पता लगेगा उनको क्या मतलब होता है। अभी इनको मारना, दो चार को मार को ठीक है मारेंगे कहने के लिए, पर ये जो है हमें इनको जड़ से टिकाना चाहेंगे, उठे ही ना करने के लिए। और इस बार के ये आपने बड़ी बात कही है कि जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है। हर एक इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक भारत 24 आप तक पहुंचा